P45. हे प्रभु, मेरी रक्षा कर, मुझे अपने शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अति सम्मानीय फादर एंटोनी बारा जी सब इलेक्ट, आप सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, अभी अभी हमने प्रवेश गीत बहुत सुंदर अच्छी तरीके से गाया है और ये गाना आज हमारे व्यवहारिक जीवन की ओर इंगित करता है, जो कि आज के पहले पाठ के अनुसार मिलता है। आज के पहले पाठ में संत याकूब हम प्रत्येक जन को याद दिलाते हैं कि हम एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई ऊंचे ओहदे का है, कोई नीचे ओहदे का है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सब कोई बराबर है। ईश्वर ने सबको अपना ही प्रतिरूप बनाया है और इसलिए ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। यदि आज हम असमानता लाते हैं तो ये चीज अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो ये अच्छा नहीं है। भेदभाव की भावना आज हमारे बीच में है, जो मानवीय समुदाय को ईश्वरीय समुदाय से अलग कर देता है। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम सबको एक साथ मिलकर रहें। हम अपने अंदर में या अपने समाज में, अपने बीच में किसी प्रकार की कोई भेदभाव न रखें, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, जो कि ईश्वर की बहुत अच्छी आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा है। आइए आज हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि ईश्वर हम प्रत्येक जन में ऐसी शक्ति दे, कृपा दे कि हम इस बात को समझ सकें, गहराई से अनुभव कर सकें कि हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं और हम ईश्वर के प्रतिरूप में हैं।
आइए हम इसमें से पूज्य बलिदान में भाग लेने के पहले अपने सभी कमजोरियों को, पापों को हम प्रभु के सामने हम रखें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत याकूब के पत्र से आज का पहला पाठ। ईश्वर ने दरिद्रों को चुना और आपने दरिद्र का तिरस्कार किया। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो अथवा मेरे पांवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव आने नहीं दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के अधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? फिर भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया। क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते और आपको अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आप पुकारे जाते हैं? धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार राज्य की संहिता पूरी करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी।
मेरे साथ प्रभु की महिमा गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का सुसमाचार है। आइए हम लोग आज के वचन पर थोड़ा सा मनन चिंतन करने का प्रयास करें, क्योंकि वचन के माध्यम से ही ईश्वर हम प्रत्येक जन को एक नई जिंदगी प्रदान करते हैं। यदि हम उस पर मनन चिंतन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। एक बार मदर तेरेसा से ये पूछा गया, संत मदर तेरेसा से ये पूछा गया कि आप कैसे इन असहाय, पीड़ित, बदकिस्मत रोगियों और अनाथों की सेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कर पाती हैं। मदर तेरेसा का बहुत सुंदर जवाब था। वो कहती हैं कि मैं इनके चेहरे पर प्रभु यीशु को देखती हूँ। संत पौलुस कहते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, तो सामने वाले व्यक्ति में भी हमें ईश्वर दिखाई देनी चाहिए। संत मार्कुस कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में यह काम बहुत कठिन है। आप स्वयं सोचिए और अपने जीवन को झांक करके देखिए
कि क्या आप ऐसा कर पाते हैं? यहां पर पड़ोसी कौन है? हम किसको पड़ोसी मानते हैं? पड़ोसी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अपने घर परिवार के सदस्य, माता पिता भाई बहन, हम इसको पहले दर्जे के पड़ोसी मानते हैं। दूसरे पड़ोसी में हम कह सकते हैं दूसरे स्थान पे जो हमारे सामने में है, हमारे घर के सामने में है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, वो भी हमारे पड़ोसी हैं। तीसरे स्थान में हम रख सकते हैं अनजान व्यक्ति को, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिससे हमारा कभी मुलाकात नहीं हुई है, जो जाने अनजाने हमारे सामने आ जाते हैं या जिनके पास हम चले जाते हैं। ये जो 3 प्रकार के पड़ोसी हैं, हमारे व्यवहार के साथ में कैसा होता है? पहले प्रकार के पड़ोसी में हम जरूर अपनापन की भावना रखते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। सामने वाले के साथ भी हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जिस जो अनजान व्यक्ति है उसके प्रति हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई दया भाव की भावना नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध कैसा है? क्या हम उसको अपना पड़ोसी मान सकते हैं? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। दुनिया में हर इंसान को ईश्वर ने अपना ही प्रतिरूप बनाया है और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। यदि ईश्वर ने किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है तो हम कौन होते हैं जो इंसान से आप भेदभाव करें? हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी के साथ में मिलजुल के रहने की कोशिश करें, एक दूसरे को स्वीकार करें। खामियां कमजोरियां हर किसी में होती हैं, लेकिन इनसे इनको दरकिनार करके यदि हम एक साथ रहने की कोशिश करते हैं तो हम इसी में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं। आज के पहले पाठ में संत याकूब किसी से किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करने की सलाह देते हैं। यदि हम आज के वर्तमान समाज की ओर नजर दौड़ाएंगे तो यही बीमारी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। एक तरह से यह एक बीमारी है। खैर जो भी हो, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, दुनिया को नहीं, समाज को नहीं। यदि हम एक बार अपने आप को बदल लें, अपने आप में परिवर्तन ले आए, तो हम सामने वाले में भी हम परिवर्तन देख पाएंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्यों से नहीं बल्कि हमसे पूछते हैं, हम सभी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं। जब शिष्य उनके साथ में थे उन्होंने उनके साथ उनसे पूछा था, लेकिन आज हम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमने यीशु को स्वीकार किया है, हम उसके अनुयायी हैं, तो आज वो हमसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे लिए मैं कौन हूं। इसका जवाब आज हमें व्यक्तिगत रूप से देना है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जवाब नहीं देगा। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि जब हम यीशु ख्रीस्त के साथ यात्रा करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यीशु मेरे लिए कौन है। हमें यीशु के साथ पहले जुड़े रहना है। आज के दोनों पाठ हमें निमंत्रण देता है कि अपने जीवन में यीशु को गहराई से अनुभव करें, पहचानें, उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें और यीशु को अपने जीवन का अभिन्न अंग समझें। और यही चीज हम प्रत्येक जन को यीशु को गहराई से अनुभव करने और जानने के लिए हमें मदद करेगा। आइए हम उन्हीं बातों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु से हम प्रार्थना करें। E64 Amen.
उपहार पिता प्यारे माता पिता भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सभी का यह बलिदान स्वीकार करे, तो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथ से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वो अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरे स्तुति गान करते हुए एक स्वर में कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हें हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। इसकी शांति आप सभी के साथ हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि तेरा नाम मेरे आए, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा सबकी रक्षा करता है। F61 Amen.
मुझ पापी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मेरी आत्मा में प्यास बुझाओ, मेरी आत्मा की। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। क्षमा करो मुझ पापी को, क्षमा करो मुझ पापी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधे राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा की असीम है, पिता और पुत्र के साथ युग। आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसने विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्ग भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G14 मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा जब तक जी